सबने सुहाने सबने सुहाने। अच्छा किया घर आ गई, कितनी चिंता हो रही थी हमें तुम्हारी। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे बिना बताए यहाँ आ गई। अरे बिन बताए तो मेहमान आते हैं बेटा, तुम तो अपनी हो और ये घर तुम्हारा है। यहाँ किसी चीज की फॉर्मेलिटी मत करना। हाँ बेटा, जब तक चाहो ना यहाँ रह सकती हो, जो चाहो कर सकती हो, तुम्हारा ही घर है। सपने सुहाने आज मम्मा की याद बहुत आ रही है मुझे। सपने सुहाने। बेटा, हम ना तुम्हारे लिए रचना का कमरा तैयार कर देते हैं, तुम उसी में रहना। हाँ बेटा, तुम जाकर ना आराम करो। हाँ, सीमा तुम्हें वहां लेकर जाएगी। कहीं रचना के कमरे में गुंजन की पुरानी यादें ना हो। अब एक मिनट, हम जरा रचना का कमरा देखकर आते हैं। वहां सब कुछ ठीक तो है ना? तो तुम तब तक उसे कुछ खिला दो। हाँ हाँ दीदी। अब नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। चलो। हाँ, जाओ बेटा। ये दरवाजा खुला क्यों है? नहीं, वहाँ किसी को भी अलाउड नहीं है। वहाँ हमेशा ताला लगा होता है और किसी को जाना अलाउड नहीं है माँ। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो पापा बहुत गुस्सा होते हैं। यहाँ पे किसी का भी आना मना है। जाए या नहीं जाए? नहीं, रहने देते हैं, नहीं जाते हैं। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि गुंजन को ऐसे घर छोड़ना पड़ा? कुछ बताया उसने आपको? वो पहले से इतनी परेशान है, क्या पूछे उससे? हाँ, वो बात भी ठीक है। वैसे भगवान करे मामला जल्दी से सुलझ जाए। जहां तक हम गुंजन को जानते हैं ना, बात जरूर कुछ गंभीर ही होगी, नहीं तो वो इस तरह से घर छोड़कर नहीं आ सकती। हम आकाशी को फोन करके बता देते हैं कि वो यहाँ पर है, बेचारे परेशान होंगे। जी। अब शायद मयंक होगा, हम देखते हैं।
जी नमस्ते। आइए। वो गुंजन यहाँ? जी यही है। गुंजन वापस नहीं जाना चाहती। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो यहीं रहे। मैं आप सबका कसूरवार हूँ, उसे संभाल नहीं पाया, तभी तो वो इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी। कौन सी गलती? जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उसके लायक नहीं। पता नहीं कौन सी गली कुचे से उसे ढूंढ लिया, अब उसके गले पड़ गया वो मनहूस आदि। गुंजन की जगह इस घर में है, वो आपकी मयंक की है। पापा ये सब क्या है? आप यहाँ? बेटा वो क्या है कि कुछ नहीं बेटा, बस ये मौसी जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप यहाँ मुझे वापस ले जाने आए हैं ना? मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था पापा कि आप जैसा ओपन माइंडेड इंसान मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कर देगा। कैसे? बात वो नहीं है बेटा, वो आदि। आदि क्या? पापा आदि मुझसे प्यार करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। लेकिन आपने तो उसे एक मौका तक नहीं दिया। आकाश जी, हमारे ख्याल से इस वक्त आपको जाना चाहिए। ये सारी बातें ठंडे दिमाग से भी हो सकती है बाद में। इस वक्त बात का बतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप जाइए। जी। गुंजन बेटा, जाओ अंदर जाकर आराम करो। हमने रचना का कमरा तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। सीमा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, गुंजन किसी और से प्यार करती है, हमारे मयंक से नहीं। सीमा, सीमा संभालो अपने आप को। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गुंजन अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसे नहीं पता इन सारी चीजों के बारे में। मयंक के प्यार पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। और इस वक्त सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुंजन अपने घर वापस आ गई। उम्मीद की किरण बाकी है। देखो, अच्छा सोचोगी ना तो सब अच्छा होगा। आप कौन? रचना जी, आप यहाँ? वो सॉरी ललित जी, वो क्या है कि वो दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया था और इसलिए हम। रचना जी, ये मेरी वाइफ है उर्वशी, और उर्वशी ये है रचना गर्ग, हमारे घर को रीस्टाइल करने के लिए आई हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। रचना जी, मैं क्या कह रहा था कि ये रूम हमेशा बंद ही रहता है, तो इसे बंद ही रहने देते हैं। नहीं ललित जी, ये कमरा अच्छा है और इसे और अच्छा बनाने का हमारा बड़ा मन है। और देखिए ना, यहाँ कितनी सारी चीजें हैं जो हवेली के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि ये। अरे रुकिए, देखिए अब उसे वहीं रहने दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि पहले हम बाकी की हवेली देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे इस रूम के बारे में। तो चलें? शुक्र है वो खड़ूस यहाँ नहीं।
बोरिंग सा रूम है, ना कोई रंग ना कोई ढंग। कैसे रहते हैं यहाँ? बिजली, हमारी थोड़ी मदद करोगी? ये वाली दीवार भी पीली पेंट कर देनी चाहिए, पूरा कमरा एकदम अच्छा लगेगा, खिल उठेगा। काका, गोविंद काका, जी साहब, आपने मुझे बुलाया? ये सब क्या है? ये पौधे, ये गमले, ये क्या है लगा रखा है? ये बेड कवर क्यों है? हमने सुबह अपना कमरा जैसा रखा था, हमें बिल्कुल वैसा चाहिए, समझे आप? जी साहब। लेकिन चुप! आप चुप रहेंगी? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। पूरी हवेली पड़ी है अपना काम करने के लिए, हमारा कमरा बख्श दीजिए। अपना काम कर रहे थे। अजीब तौर तरीके इस करके, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। कोई यहाँ काम करेगा तो कैसे करेगा? आप गई नहीं अब तक? हमने आपसे कहा था कि हमारे कमरे से चले जाइए। दरवाजा उस तरफ है, जाइए। थैंक यू सो मच मयंक, तुम और तुम्हारी फैमिली ने मुझे यहाँ रहने दिया। जैसे ही मेरा कोई और इंतजाम हो जाएगा ना, मैं चली जाऊंगी। नहीं कुंजन, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी हम सबके साथ, ओके? ऐसे कैसे? कब तक फायदा उठा सकती हूँ? नहीं नहीं कुंजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। गुंजन सही कह रही है। आती तुम? आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी। मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए रहने का इंतजाम करने वाला हूँ। फिर तुम्हारे डैड क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। और मैं पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। Will you marry me?